हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। आप लोगों में से जो बच्चे सोशोलॉजी पढ़ते हैं वो बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि बीए एमए करने के बाद आगे क्या करें। तो आगे के लिए ये है कि अगर बच्चे नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जनरल के लिए 55% और सामान्य के लिए 55 और ओबीसी और अदर के लिए 50%। कम से कम पीजी में आपके नंबर होने ज़रूरी हैं, स्नातकोत्तर में। और उसके अलावा आप जितना भी रहे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीजी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हैं, फाइनल का दे रहे हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं और क्वालिफाई करके आप आगे की परीक्षाओं के लिए आपने एलिजिबल हो सकते हैं। अब उसके अलावा पीजी करने के बाद आपका ऑप्शन में है पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिना किसी अदर बीटीसी बीएड किए हुए भी आप सिर्फ पीजी करके पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं और लेक्चरार की सैलरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप पीजी करके आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र का पोस्ट फिलअप कर सकते हैं और उसको क्वालिफाई करके वो जॉब आपके हाथ में आ सकती है। तो बच्चों, इसके अलावा और भी टीजीटी से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर सोशियोलॉजी से पीजी आप कर रहे हैं तो पीजी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए हैं। अगर ना करें तो कुछ नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहिए और अपने मन को खुद खुश रखिए, मोटिवेटेड रहिए, पानी पीजिए, अधिक से अधिक सही समय से उठिए, सुबह सही समय से उठिए। और विद्यार्थी के जो 5 लक्षण है, 5 में से कम से कम 2-3 तो आपको रखना ही पड़ेगा। 5 लक्षण में था गृह त्यागी, श्वान निद्रा, काक चेष्टा, बकु ध्यानम, गृह त्यागी तथा तो गृह त्यागी तो आवश्यक ही है। अगर घर छोड़ के हम तैयारी के लिए कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं तो वहाँ माहौल होता है, लोगों को, बच्चों को, वैसे कॉम्पिटिटर होते हैं, उनको देख के आपके मन में भी भावना जगती है कि हम भी पढ़ें। वो नहीं सो रहा है तो मैं कैसे सोऊं। तो इस चक्कर में हम आप सभी लोग अपना समय देते हैं और वैसा माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है तैयारी के लिए। इसे लोग प्रिपरेशन करने के लिए गृह त्यागी पहला हो गया। श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसे नींद, ये नहीं कि खा लिए भर पेट और खूब सो रहे हैं। स्वल्पाहारी, भोजन कम कीजिए। थोड़ा भोजन खाएंगे तो नींद नहीं लगेगी, और जब नींद नहीं लगेगी तो आप पूरी रात तैयारी करेंगे। पहले के लोग क्या थे, जब 4 लक्षण थे उसमें 5 लक्षण संस्कृत वाले गुरु कैसे देते थे सोने के लिए, बिस्तर ही नहीं कि खूब बढ़िया मखमल बिस्तर लग गया और सुगंधित इत्र वगैरह का त्याग था। किसी महिला को देखना नहीं था, सबको माँ बहन के दृष्टिकोण से देखना था। और नहीं तो कुश की साया थी जिस पे सोने के बाद धंसता था तो नींद नहीं आएगी तो विद्यार्थी उठ के पढ़ता रहता था। तो गृह त्यागी, स्वल्पाहारी, श्वान निद्रा, काक चेष्टा, बको ध्यानम, कौआ जैसे चेष्टा होनी चाहिए। हमेशा आपके मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए आपको जागरूक होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, आकांक्षा आपकी आगे तीव्र होनी चाहिए। तो बको ध्यान, बकुला की तरह ध्यान, आपकी कंसल्टेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए फोकस। अभी एक शर्मा करके लड़की टॉपर की है यूपीएससी को, तो वो ऐसे ही नहीं, वो बता रही थी कि उसने कंसल्टेंसी कितना किया था, अपने गोल पे कितना फोकस किया था। यूपीएससी को क्लियर कर लेना, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पहला रैंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उस लड़की ने वो प्राप्त किया, तो ऐसे ही नहीं प्राप्त कर लिया, उसके लिए उसने इतना स्ट्रगल किया। तो आप लोग सिर्फ पीजी करके चाहें तो यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं और आगे की सारी कंपटीशन को, चाहे सिविल सर्विस का हुआ, पीजी का हुआ, पीजीटी का हुआ और लेक्चरार के लिए हुआ, उसको पीजीटी का तो क्वालिफाई कर लें तो सीधे आप लेक्चरार बन जाएंगे इंटर कॉलेज में। और उसकी सैलरी जो निर्धारित है आपको 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी बिना किसी अदर डिग्री के। जबकि बीएड करने के लिए आप कम से कम लाख 2 रुपये की ज़रूरत है। बीटीसी करेंगे तो 2 लाख 3 लाख रुपए लग रहे हैं, उसके बावजूद भी जॉब मिलने से रह रही है लोगों को। कम से कम अगर 2000 सीट निकल रही है तो 2 करोड़ लोग फार्म भर दे रहे हैं। पता नहीं कितनी आबादी भरी पड़ी है, पढ़े लिखे बेरोजगारों की आबादी। तो ज़रूरी ये है कि हम आप जो भी हमारे पास डिग्री है, अपना पूरा कंसल्टेंसी पावर, अपना पूरा फोकस उस पर लगा दें, अपना 100% दें। और आखिर उसी सीट में से कुछ लोग तो क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग जाके सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हम आप भी तो उसमें हो सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, मन को अपने एकाग्र रखिए और कौआ जैसी चेष्टा, बगुला जैसा ध्यान, कंसल्टेंसी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए अपने गोल पे, अपना लक्ष्य, एक मन को अपने आत्मविश्वास से भरे भरे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पानी अधिक से अधिक पीजिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। नहीं अच्छे लोग मिल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के मेंबरों के साथ रहिए। माँ बाप और परिवार के सदस्य आपके सबसे अच्छे साथी हैं, आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहने वाले हैं। कभी भी आपका मन अगर थोड़ा डीमोटिवेटेड होता है तो उनके बीच में बैठिए, उनसे कहिए, वो आपकी स्ट्रेस और तनाव को उनसे बीच में बैठने से, बातचीत करने से वो हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, सुकून से भर जाएगा। जैसे ईश्वर की आराधना की जाती है तो मन में सुकून आ जाता है, लोगों को एक अलग से मोटिवेशन मिलता है, ईश्वर की कृपा होती है। तो
अपने मन को शांत रखिए। ईश्वर का, अपने परिवारजनों का, अपने घर परिवार के सदस्यों का, उनसे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं होगा। हम तो सोचते हैं कि इस पूरी धरती पे माँ बाप से बड़ा हितैषी कोई नहीं है, क्योंकि उनको निस्वार्थ भाव से वही एक हैं कि आपको प्रेम करते हैं। बाकी के लोग जो भी हमको लगता है सब दिखावे। तो आप अपने मन को कंट्रोल रखिए, डिसिप्लिन रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अधिक से अधिक गर्मी में पानी पीजिए और खुद को संतुलित रखिए। सारी चीज़ें फोकस रहिए, कंसल्टेंसी पावर को मजबूत रखिए। और दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो सिर्फ यूजी पीजी करके भी, सोशियोलॉजी से अगर आपने पीजी किया है या किसी भी सब्जेक्ट से पीजी किया है तो आप अपने अच्छे से सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर वगैरह की पोस्ट, और बहुत सारे सोशल सर्विस आती है उसको आप देखते रहिए। नई नई वैकेंसी आती हैं उसको भरिए, अप्लाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने सब्जेक्ट पे अधिक से अधिक कमांड और फोकस रखिए। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। अचानक से किसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। एक बार में अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं दोबारा दीजिए, दोबारा दीजिए, देते रहिए। जब पढ़ लिख के बैठे हैं तो क्या करना है, दीजिए। कंपटीशन इंडिया में इतना ज़्यादा है, आप अपने आप को एकदम मजबूत बना के रखिए। अधिक से अधिक चीज़ों को, कम चीज़ें रखिए, उसको बार बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। तैयारी अपने आप आपकी मजबूत हो जाएगी। कंसल्टेंसी पावर, फोकस पावर 100% दीजिए और सफलता भी आपको 100% मिलेगी। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू वेरी मच।